यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम राहु देव की। राहु देव अपने प्रकोप देने से पहले कौन से संकेत देते हैं? देखिए, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी राहु देव आपकी कुंडली में खराब फल देने वाले होते हैं, उससे पहले वो कुछ संकेत देते हैं। उन संकेतों के बाद ही वो अपना बुरा प्रभाव जातक को देना प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी। उनको करने से आपके राहु देव शांत हो जाएंगे और आपको राहु के अशुभ फल नहीं मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी आने वाली होती है, तो बीमारी आने से पहले उसको उस बीमारी के कुछ संकेत, कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। उसके बाद यदि कोई समझदार व्यक्ति होता है तो वो समझ जाता है कि मुझे ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे ये बीमारी होने वाली हो, तो वो डॉक्टर से अपना प्रॉपर इलाज करवाता है, तो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, ग्रहों के साथ भी है। जब भी राहु देव अपने अशुभ प्रभाव जातक को देना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले वो जातक को कुछ ना कुछ सांकेतिक संकेत प्रदान करते हैं। यदि आप उन संकेतों को समझ जाते हैं और प्रॉपर रूप से उसके उपाय करते हैं, तो राहु देव आपके शांत हो जाते हैं और उससे संबंधित आपको अशुभ फल प्रदान नहीं होते। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं होती या अपने जन्म का प्रॉपर समय नहीं होता। तो ऐसे में ये संकेत उन लोगों के भी काम आएंगे। यदि वो संकेत आपके जीवन से मैच करते हैं, तो ऐसे में आप समय पर राहु के उपाय कर लेंगे, जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। उससे कहीं ना कहीं राहु देव आपके शांत हो जाएंगे और आपको राहु के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम राहु के बारे में। अब देखिए, राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु की शक्ति कलयुग में असीमित है। राहु चाहे, अगर कुंडली में राहु अच्छा हो, तो 1 मिनट में व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है। यदि राहु अपने बुरे प्रभाव देने पर आए, तो राजा को रंक बनाने में भी ये मिनटों की देर नहीं लगाता। राहु के फल व्यक्ति को अचानक से मिलते हैं। राहु हमेशा अपने फल विस्फोट के रूप में अचानक से जातक को देता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ ये होने वाला है, और अचानक से राहु एकदम विस्फोट करता है। अब देखिए, राहु का स्वभाव राक्षस का है, परंतु अमृत पान करने के कारण इसको 9 ग्रहों में स्थान मिला हुआ है। इसलिए कलयुग में राहु की शक्ति को असीमित कहा गया है। हर तरफ राहु ही राहु की शक्ति कलयुग में विद्यमान है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम राहु खराब होने से पहले कौन कौन से मुख्य संकेत देते हैं। तो पहला संकेत, घर में अचानक से लाल चींटियों का आना। लाल चींटियों का अचानक से, आप प्रॉपर क्लीनिक वगैरह कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई आपने घर में रखी हुई है, फिर भी अचानक से लाल चींटी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, लाल रंग की चींटी, यहाँ पे लाल रंग की चींटी होना अति आवश्यक है। और खाने के सामान में लाल रंग की चींटियां आ जाएं, व्यक्ति को के शरीर पे लाल रंग की चींटियां चढ़ के काटने लगे और उसको लड़ने लगे शरीर पे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये राहु देव का एक ऐसा पहला संकेत है, जिससे कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब राहु देव आपकी कुंडली में आपको खराब फल देने के ऊपर आने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रमुख लक्षण संकेत, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितना भी सामान है वो जल्दी जल्दी और बार बार खराब होने लगे। मसलन आप इसको ऐसे समझिए कि एक बार मान लीजिए आपकी टीवी खराब हुआ, आपने टीवी ठीक करवाया, 4-5 दिन बाद फिर आपका फ्रिज खराब हो जाता है, फिर कोई अन्य आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब हो जाता है। घड़ियां बार बार सेल डालने के बावजूद भी बंद होने लगे, खराब होने लगे। तो समझिए फ्रेंड, ये राहु का आपको दूसरा संकेत है कि राहु देव अब आपको अपने प्रकोप का शिकार बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम राहु के तीसरे संकेत की। घर में बेवजह कलेश होने लगे, सदस्यों के बीच में आपसी तकरार होने लगे, ऐसा कि आपस में वैमनस्य के भाव हो जाएं, आपसी लड़ाई झगड़े में, रात को लड़ाई सुबह लड़ाई, आपस में झगड़ा होने लगे, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका राहु खराब हो गया है और वो आपको बुरा फल देने वाला है।
अब बात करते हैं चौथे संकेत की। जब किसी व्यक्ति के हाथ के पैर के नाखून अपने आप टूट टूट के गिरने लगे, कि नाखून इतने कमजोर हो जाए कि बिना आप उनको काटे वो स्वतः ही गिरने पड़े, कटने लगे, तो ऐसे में समझ जाइए कि राहु देव कहीं ना कहीं आपको खराब फल देने की शुरुआत करने वाले हैं। ये राहु देव का आपको अपनी जन्म पत्रिका में खराब होने का संकेत मिल चुका है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम पांचवें संकेत की। घर के जितनी भी नल हैं, जिनकी नल के जो नल के टैप होते हैं उसमें से लगातार पानी टपकने लगे, आप बार बार नलों को ठीक भी करवाएं, उनको करें, लेकिन लगातार फिर भी नल बार बार खराब होकर पानी लगातार बहता रहे, मतलब टपकता रहे, किचन का नल हो, चाहे आपके बाथरूम का नल हो या अन्य कहीं घर के नल हो, तो ऐसे में घर में नल का टपकना कहीं ना कहीं राहु के खराब होने का एक संकेत है। साथ ही फ्रेंड्स, घर में, किचन में, बाथरूम में एक अजीब सी स्मेल आने लगे, घर में बेवजह सीलन आने लगे, तो समझिए कहीं ना कहीं आपको राहु देव खराब फल देने में आमादा हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम छठे संकेत, अंतिम संकेत की। अब देखिए फ्रेंड, यदि घर में, परिवार में घर के सदस्यों को बार बार बीमार पड़ने लगे, ये घर के सदस्यों की बीमारी के कारण अस्पताल के खर्चे, दवाइयों के खर्चे आपके अत्यधिक बढ़ जाएं, या फिर स्वयं जो जातक है उसको कभी कहीं परेशानी, कभी कुछ परेशानी, मान लीजिए लगातार बनती, लंबे समय तक बनने लगे, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु देव खराब हो चुके हैं और वो आपको अपने बुरे फल देने के लिए संकेत दे रहे हैं। अब देखिए, ये प्रमुख 6 संकेत है जिनके द्वारा कोई भी, यदि इनमें से कुछ संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु देव खराब हो चुके हैं और वो अब आपको अपने अशुभ परिणाम देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि राहु के संकेतों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारा, मान लीजिए हमारे साथ ऐसे संकेत हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिनको करने से कहीं ना कहीं राहु देव आपके शांत हो जाएंगे और आपको राहु के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले, यदि आपके घर में चींटियां निकलती हैं तो आप उन चींटियों को मारे नहीं, बल्कि अपने घर की प्रॉपर सफाई करते रहें। साथ ही साथ एक सूखा नारियल ले लें, उस नारियल को ऊपर से काटकर उसके अंदर भुना हुआ आटा, चीनी, यदि आपकी श्रद्धा है तो कुछ आप उसमें मेवा और काले तिल, चाहे थोड़ी सी मात्रा में हो, काले तिल मिलाकर उसे पीपल की पेड़ के जड़ के नीचे दबा दें। यदि आप वहाँ आपको जगह ना मिले तो कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे चींटियों के बिल हों, वहाँ पर इस गोले को जाके आप गाड़ दें। जैसे जैसे चींटियाँ उस गोले को खाएंगी वैसे वैसे धीरे धीरे राहु देव आपके शांत हो जाएंगे और आपको बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी है कि राहु, जिस व्यक्ति के राहु खराब होते हैं उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ जमा होने लगता है। ऐसे घरों में खोटे सिक्के, बंद घड़ियां ज़रूर मिलती हैं। अपने घर से कबाड़ को निकाल दें। पुराने कपड़े वगैरह जो आप नहीं पहन रहे हैं, कबाड़ में रखे हुए हैं, ऐसे कपड़ों को निकालें। खोटे सिक्के आपके घर से बिल्कुल हटा दें, बंद घड़ियों को बिल्कुल हटा दें, तो कहीं ना कहीं उससे राहु की जो नेगेटिविटी आपके ऊपर पड़ रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका बार बार जल्दी जल्दी खराब हो रहा है तो ऐसे में आवश्यक है कि आप उस सामान को जल्दी से रिपेयर करवाएं। यदि फिर भी सामान ठीक नहीं हो रहा तो आप उसको घर से बाहर निकाल दें, आप कहीं भी उसको घर से बिल्कुल बाहर कर दें, तो ऐसे में राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें कमी होगी और आपका राहु को जो आपका अशुभ परिणाम है वो आपको कम से कम मिलेगा। फ्रेंड, आप गंगा जल में हजारे के फूल को डाल लें और उसका छिड़काव अपनी घर की दीवारों पे करें, परंतु आपको ध्यान रहे कि ये जो भी लिक्विड गंगा जल में जो आपने हजारे के फूल का जो आपने मिश्रण बनाया है ये जमीन पे ना गिरे, बस आपको दीवारों पे छिड़काव करना है। इससे भी राहु देव आपके शांत होते हैं। फ्रेंड्स, कलयुग में यदि कोई राहु को रोक सकता है तो वो है बजरंग बली। ऐसे में हनुमान जी की शरण में जाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस प्रकार हनुमान जी की शरण में जाने से राहु देव आपको अपने खराब प्रभाव नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रो से राहुवे नमः या ओम राम राहुवे नमः का नियमित रूप से जाप करें।
ऐसा यदि आप नियमित नहीं कर सकते तो आप ये बना लें कि मुझे हफ्ते में 11 माला करनी है। ऐसा आप नियमित रूप से जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु से मिलने वाले अशुभ फलों में न्यूनता होगी और आपको राहु के दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक उपाय आपको और बताती हूँ कि आप अपने लंबाई से दुगना काला धागा ले लें। जितनी भी आपकी उम्र हो उस काले धागे में आप गांठ लगा लें। मान लीजिए यदि आप 21 वर्ष के हैं तो आप 21 गांठ लगा लीजिए, यदि आप 35 वर्ष के हैं तो उसमें 35 गांठ लगा लीजिए और जटा वाले नारियल के चारों तरफ उस काले धागे को आपको बांध लेना है। और शनिवार को ये काम करना है। शनिवार को शाम को आपको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वार के उस जटा वाले नारियल को बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आप अपने घर की तरफ घर आ जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके राहु शांत हो जाएंगे और उनसे मिलने वाले अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।